अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल रोज़मर्रा के मौज़ूआत के बारे में आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज का जो मौज़ू है ये मौज़ू भी बहुत ही बेहतरीन है और सुनहरी असूलों पर मबनी है। अगर इन सुनहरी असूलों को आप अपनी ज़िंदगियों में अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियां संवर जाएंगी और आप बहुत ही अच्छे ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। गलतियों से सीखना अच्छे इंसान की निशानी है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। 10 एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें और दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि हर इंसान अपने अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा कर सके। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यंग पीपल स्पेंड मनी ऑन ट्रिवियल थिंग्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लें, अगर हमारे पास गाड़ी है तो कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ी सी शोशा कर लें और उसमें कुछ स्पेंडिंग कर लें। इन स्पेंडिंग से बचें। गाड़ी को सादा रखें, साफ़ रखें। अक्सर शॉपिंग पर जाते हैं तो कंप्लीट चीज़ें ख़रीदने के बाद काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, स्टेपल बाइंग कर लेते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिस पर ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से बाहर निकलते हैं कुछ शोशा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीद लेते हैं और उसकी शो करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में इन चीज़ों से बचना है। इंसानों की अक़दार को समझना है, इंसानों की अहमियत को जानना है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर स्पेंडिंग करने से आप बचेंगे तो आपकी सेविंग होगी। इन चीज़ों से सीखने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यंग पीपल थिंक स्कूलिंग इज़ एनफ टू गेट रिच। जी हाँ, ऐसा है कि बहुत सारी जगह आपकी स्कूलिंग आपको अमीर बनने में मदद करती है, मगर अगर हम इसको इस तरह देखें कि हम स्कूलिंग यानी एजुकेशन को सब के लिए करने की कोशिश करें ताकि माशरे के अंदर एक बैलेंस पैदा हो सके। इस तरह से हर छोटा इंसान बड़े की इज़्ज़त करेगा और बड़ा छोटे की इज़्ज़त करेगा, मगर किसी भी तरह से पैसों के ज़रिए इंसान इज़्ज़त को ख़रीद नहीं सकता। पैसा हर जगह इंसान के काम नहीं आता। तालीम यानी एजुकेशन हर जगह इंसान के काम आती है। हैवान को इंसान बना देती है एजुकेशन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दौर जहालत का दौर था, अंधेरों का दौर था, मगर जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आते ही तमाम जहालत के अंधेरे छट गए थे। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई तालीमात तमाम लोगों में फैलाना शुरू की, यानी दीन की तरवीज की, दीन को फैलाने की कोशिश की, तालीम लोगों को देने की कोशिश की। इस तरह से रोशनी बढ़ती चली गई। इसी तरह तालीम से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। एक जाहिल शख्स अक्लमंद बन सकता है, दुनिया में तरक्की कर सकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, यंग पीपल टेंड टू गिव अप ईज़िली। आज का नौजवान हर जगह आसानी से मार खा जाता है, यानी आसानी से वो हार जाता है। उसकी वजह यह है कि उसके कॉन्सेप्ट्स किसी भी मामले में क्लियर नहीं हैं। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो रट्टाफिकेशन है। अगर यही तालीमी निज़ाम कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाए तो हर शख्स की मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी और वो तमाम टॉपिक्स के बारे में दलाइल दे सकेगा, सामने वाले शख्स को कायल कर सकेगा। आज से जो पहले के लोग हुआ करते थे उनके पास तमाम टॉपिक्स के बारे में दलाइल हुआ करते थे, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर थे, मगर आज का जो जवान है वो कॉन्सेप्ट्स की तरफ नहीं जाता बल्कि वो रट्टाफिकेशन की तरफ जाता है। इससे भी इंसान को सीखना चाहिए। आज का जवान अगर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेगा तो वो दुनिया को
पढ़ सकेगा, दुनिया के बारे में जान सकेगा और कहीं भी किसी भी मामले में किसी भी मुल्क के अंदर कभी मार नहीं खा सकता, कभी पीछे नहीं हट सकता। यही चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर लर्निंग पैदा करती हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को उभारती हैं। आज कंपटीशन का दौर है, इसलिए हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें, हर चीज़ की मालूमात रखें। इसी तरह से आप हर मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, यंग पीपल डू एक्सेप्ट वॉट एवर दे हेयर एंड बिलीव एनीथिंग। आज का नौजवान हर बात को कबूल कर लेता है, मान लेता है और मामले की तहकीक में जाने की कोशिश नहीं करता। वजह यह है कि हर शख्स आजकल इतना बिज़ी है कि वो शॉर्टकट की तलाश में रहता है। शॉर्टकट की सूरत में इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। आजकल झूठ का ज़माना है, धोखाधड़ी का वक्त चल रहा है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो डॉक्टर को चेक कराएं, एक डॉक्टर से मशवरा लें, फिर दूसरे डॉक्टर को भी चेक करवाएं, उससे भी मशवरा लें, फिर तीसरे डॉक्टर को भी चेक करवाएं, उससे भी मशवरा लें। तीनों डॉक्टर्स अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन देंगे, मगर समझना आपने है कि कौन सा डॉक्टर सही बात कह रहा है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, मगर झूठ को एक्सेप्ट ना करें। सच बोलने की कोशिश करें, सच को एक्सेप्ट करें, इन चीज़ों से सीखें। कॉन्सेप्ट नंबर 5, यंग पीपल इन्वेस्ट विदाउट रिसर्च। जैसे कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट नंबर 4 में भी बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में भी बताया, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। आया इन्फॉर्मेशन देने वाला आपको इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है या नहीं दे रहा। जो कुछ रिटर्न फॉर्म में है उसको पढ़ें, उस चीज़ को समझें। अगर आपको सूट करता है तो इन्वेस्ट करें, और अगर आपको सूट नहीं करता तो लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, जो इन्वेस्टमेंट को जानते हैं, उनसे मालूमात करें कि कौन सी अच्छी चीज़ है और कौन सी बुरी चीज़ है। क्योंकि आज का जो दौर है इसमें हर शख्स दूसरे शख्स को धोखा दे रहा है, उसका माल हथिया लेता है और रिटर्न भी नहीं करता। इसलिए इन चीज़ों में आपको समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक बहुत अच्छी जगह अपनी मनी को, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी ज़हनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लेकर आएँ, मगर किसी की बातों में ना आएँ। जहाँ भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और हलाल कमाने की कोशिश करें, हलाल में ही बरकत है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, यंग पीपल ऑलवेज वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज का नौजवान हर मामले में फौरी हल चाहता है। हर मामले का हल उसी वक्त अच्छा होता है जब इंसान अपने दिमाग को, उसकी सलाहियतों को बरोए कार लाता है और बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करता है, तब उसे अच्छे और पायदार रिज़ल्ट्स हासिल होते हैं। फौरी हल के बजाय अच्छे और पायदार रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करें, सिंसियरिटी अपने अंदर बिल्ड करें, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करें, तमाम लोगों के साथ बहुत इखलाक के साथ पेश आएँ तो आपके मामलात बहुत अच्छे अंदाज में हल होंगे और बेहतर होते चले जाएंगे। और इन तमाम चीज़ों से आपकी एक लर्निंग हो जाएगी और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता चला जाएगा। फिर आपको बहुत अच्छी तस्कीन हासिल हो सकेगी हर मामले में।
Concept number 7. Most young people don't save money. 100% बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हकीकत है कि आज का यंग पर्सन सेविंग बिल्कुल भी नहीं करता। इसकी मिसाल इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक इंसान ऑफिस में कमाता है, महीने के एंड में उसको सैलरी मिलती है और वो सैलरी बहुत उसका कम हिस्सा ऐसा होता है जो कि घर की हेल्थ और एजुकेशन पर सर्फ हो, बल्कि ज़्यादातर हिस्सा जो सैलरी का है वो स्पेंड हो जाता है गैर ज़रूरी चीज़ों में, बाहर शॉपिंग्स के ऊपर। और आजकल का माशरा इस तरह का है कि हर दूसरा तीसरा शख्स नशा करता है, सिगरेट्स पीता है, गुटखे खाता है, इन चीज़ों में स्पेंडिंग हो जाती है। फिर बाहर होटलिंग और ट्रैवलिंग में ख़र्च हो जाता है। इस तरह यंग पर्सन सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाता। वो जितना भी अर्न करता है उतना ही वो स्पेंड कर देता है। अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि स्पेंडिंग अर्निंग से ज़्यादा हो जाती है। फिर इंसान को इधर उधर से उधार लेना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी कायम रखनी पड़ती है, अपने स्टेटस को, मयार को बरकरार रखना पड़ता है। ये वो चीज़ें हैं जिससे इंसान को सबक हासिल करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए इंसान को बहुत सारे तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। अगर आज के नौजवान सेविंग नहीं करेंगे तो कल को यही नौजवान बहुत परेशानियां उठाएंगे। अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त के मुताबिक अपने आप को सर्वाइवल में रखे और अपने आप को एक कांस्टेंट पोजीशन पर रखे, माशरे में अपने आप को इस तरह से रखे कि वो सेविंग भी करता जाए और माशरे के अंदर पार्टिसिपेट भी करता चला जाए। यही एक अक्लमंदी है, यही एक जहानत है। Concept number 8. Young people think that love alone is enough to sustain a relationship. आज का नौजवान समझता है कि ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी है। मोहब्बत तो ज़रूरत है, मगर उसके साथ साथ आपको अक़ल व दानिश का भी साथ देना पड़ेगा और इनकम की सेविंग भी साथ साथ होनी ज़रूरी है। तब जाके आपके ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी मेंटेन हो सकती हैं, माशरे के अंदर आप सस्टेन कर सकते हैं, यानी रह सकते हैं, एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर अपने स्टेटस को माशरे के अंदर बना सकते हैं। मगर इस सिलसिले में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग लेनी पड़ेगी हर सूरत, तब जाके आपके ताल्लुकात अपर लेवल पर कायम रह सकेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 9. यंग पीपल ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन. आज का नौजवान हर शख्स को खुश करने की भी कोशिश करता है, यानी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करता है, मगर इसके लिए आपको बहुत अच्छी स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी ताकि आप माशरे के अंदर एक अच्छे इंसान बन सकें, आपसे दूसरे लोग एक्सप्रेशंस हासिल करें। आपको अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा करनी पड़ेंगी ताकि सामने वाला शख्स आपसे इम्प्रेस हो सके, मुतासिर हो सके। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इल्म हासिल करना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, अपनी वोकैबुलरी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करना पड़ेगा। तब जाकर आप दूसरे लोगों को खुश कर सकेंगे और अपने अंदर भी खुशी पैदा कर सकेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7. यंग पीपल ब्लेम देयर पेरेंट्स फॉर देयर मिसफॉर्चून. अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि आज का नौजवान अपनी बदकिस्मती का इल्ज़ाम अपने वालिदैन को देता है। बच्चे हमेशा अपने वालिदैन से सीखते हैं। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं,
مگر بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ والدین کبھی کبھی غلط اسٹیپ بھی لے جاتے ہیں، جس کا خمیازہ بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہی بچے اپنی بدقسمتی کا رونا روتے ہیں اور والدین کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہر شخص کو ہمیشہ اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اچھائی ہی انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ قسمت اللہ رب العالمین نے ہر شخص کی بہترین بنائی ہے، مگر آج کا انسان وہ غلط راہ پہ چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بدقسمتی کا رونا روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر انسان اس قدر برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بھول گیا ہے اور دنیاوی کاموں کو اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے، یعنی دنیاوی کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اپنے پیرنٹس کو بس بدقسمتی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے کہ والدین بھی بہت ساری جگہوں پر مسٹیک کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو وہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دوں گا کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ کچھ کبھی کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت اپنے بچوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑی والدین کی مسٹیک ہے کہ اپنے بچے کے ذریعے اپنے والدین کی خدمت کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کا ٹائم بہت زیادہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی خدمت خود کریں، اپنے بچوں کے ذریعے نہ کروائیں، بلکہ اپنے بچوں کی گروتھ کریں، اپنے بچوں کو زیادہ اچھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں تاکہ اس کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکیں اور وہ معاشرے کے اندر بہت اچھے انداز میں گرو کر سکے۔ بچہ اسکولوں میں، کالجز کے اندر ہمیشہ اچھے گریڈز اسی صورت لا سکتا ہے جب اس کے گھر کے اندر تمام فیسلٹیز اس کے والدین اس کو پرووائڈ کریں۔ یہی وہ تمام رہنما اصول ہیں جن پر ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے۔ یہ تمام رہنما اصول میں نے بڑے غور و فکر کے بعد معاشرے کو دیکھتے ہوئے ڈیفائن کیے ہیں۔ یقیناً تمام لوگوں کو یہ اصول ضرور پسند آئیں گے۔ آپ بھی میرے ان رہنما اصولز پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان تمام رہنما اصول سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی تمام غلطیوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ غلطیوں سے سیکھ کر ہی ایک انسان اچھا انسان بن سکتا ہے۔ ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔